बिहार में कानून व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। कल शाम सिवान में भीड़भाड़ वाले इलाके में एक पत्रकार की सरेआम हत्या कर दी गई। पत्रकार राजदेव रंजन पर बाइक पर आए बदमाशों ने हमला किया था। पुलिस अब बदमाशों की धरपकड़ की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने पत्रकार की हत्या के बाद नीतीश सरकार पर हमला बोला, कहा कि बिहार में जंगल राज लौट आया है। जगह स्टेशन रोड सिवान, वक्त शाम के 7:30 बजे। एक के बाद एक 5 गोलियां चलाई गईं। सिवान के भीड़भाड़ वाले बाजार में फ्लाईओवर के पास पत्रकार राजदेव रंजन की कल शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई। हिंदी डेली के ब्यूरो चीफ 45 साल के राजदेव रंजन को बदमाशों ने उस वक्त गोली मारी जब वो अपने ऑफिस से घर जा रहे थे। मर्डर पूरी तरह से प्लानिंग के तहत हुआ। अपराधी बाइक पर पहले से इंतजार कर रहे थे। अपराधी किस कदर बेखौफ थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक गोली बेहद करीब से सिर में मारी गई और दूसरी गोली गर्दन पर लगी। वारदात को अंजाम देकर अपराधी भाग निकले। आज में बिहार में अपराध की बहार है और नीतीश कुमार जी हैं कि वो बिहार में नहीं है, मुख्यमंत्री पद संभाल नहीं रहा, वो बनारस घूम रहे हैं और एक पत्रकार राजदेव रंजन की खुलेआम हत्या कर दी जाती है। उनकी विधायिका भागी हुई है। अभी तुरंत एक हत्या गया में हुई, फिर उसके बाद पत्रकार की हत्या हो गई। लोकतंत्र का चौथा खंभा खतरे में है। पत्रकार राजदेव रंजन को कई बार धमकियां मिल चुकी थी। उनके साथ कई बार बदसलूकी भी हो चुकी थी। वो पूर्व सांसद और बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की आंखों की किरकिरी रहे थे। अलग अलग वक्त में छपी खबरों को लेकर उनकी शहाबुद्दीन के समर्थकों से कई बार तू मैं भी हुई थी। सिवान में हाल के दिनों में भूमाफियाओं के वर्चस्व पर भी उन्होंने कई बार प्रहार किया और वो ऐसे लोगों की आंखों में खटकने लगे थे। कि अभी गया का मामला शांत भी नहीं हुआ था, अभी तक मनोरमा देवी गिरफ्तार भी नहीं हो पाई है और एक बड़ी घटना घट गई है। हम सब लोग चिंतित हैं और सब लोगों के मन में एक ही डर लगा रहता है कि कहीं बिहार फिर पुराने दिनों की ओर लौट कर न चला जाए। गया में 12वीं के छात्र आदित्य की हत्या करने वाले जिस आरोपी को 56 घंटे तक पुलिस तलाशती रही, आरोपी हाथ में आया तब आरोपी की मां और जेडीयू की एमएलसी मनोरमा देवी फरार हो गई। लेकिन दावे पत्रकार हत्याकांड को 48 घंटे में सुलझाने के हो रहे हैं। बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, घटनाओं पर विपक्ष और मीडिया जिस तरह से शोर मचा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि एक परसेप्शन देने की कोशिश की जा रही है। आप ये देखिए कि ये पकड़े जाएंगे जो भी अपराधी है। दृढ़ संकल्पित है ये सरकार, कोई भी अपराधी हो उसे 48 घंटों के अंदर हम गिरफ्तार करेंगे। एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या आज करने का प्रयास हुआ है और नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के अंदर में हत्यारों को छूट दे दी है। नीतीश सरकार पर चौतरफा हमले से घिरे लालू यादव ने जवाब देने के लिए झारखंड में हुई पत्रकार की हत्या को ढाल बनाया। लगातार हत्या हो रही है झारखंड में और किसी की सबकी बोलती बंद है। भाजपा के लोगों का सुना यहाँ का डीसी एसपी देखने भी नहीं आए। नरदेव यादव की हत्या हुई। नरदेव यादव की हत्या पत्रकार थे ये, और फिर शंभू यादव की भी हत्या हुई है। लगातार यहाँ हत्या हो रही है। नीतीश कुमार चुप हैं, लालू यादव चुप हैं, हत्याओं का सिलसिला जारी है और हम राजनीतिक लोग कितने भी संवेदना व्यक्त करें, लेकिन शासन की जिम्मेवारी नीतीश कुमार को है। और नीतीश कुमार यदि तमाम हत्याओं के पर चुप्पी साधे हैं तो इस पत्रकार के हत्या पर अपने शासन पर क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी उनसे सीधे सवाल जानना चाहती है। एनडीए के सांसदों ने कल ही राष्ट्रपति से मिलकर बिहार की कानून व्यवस्था पर चिंता जताई थी और विडंबना देखिए, करीब उसी वक्त सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या हुई। हम लोगों ने मुख्य रूप से राष्ट्रपति महोदय से एक विशेष आग्रह किया है कि बिहार में पूरी तरह से जनता की कहा जाए जो भयाक्रांत इतने जनता है और जनता की शक्ति पूरी तरह से छीन हो गई है और ये लगातार तबाही मची हुई है।
आक्रोश है जनता में और जनता डरे भी हुए हैं। और जो घटनाएं अभी गया की घटना घटी है वो शर्मसार करता है सारी घटनाएं। जो सत्ताधारी विधान पार्षद के जो पुत्र हैं उन्होंने सत्ता के नशे में चूर आकर होकर एक मामूली सी बात पर जिस तरीके से उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, तो ये सारी बातें अब चिंता का विषय है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनारस में संघ मुक्त भारत का नारा दे रहे हैं। काश कि पहले बिहार को अपराध मुक्त बनाने की बात कही होती। वैसे जिस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री मर्डर को रोड रेज बता दे और अपराध पर सवाल पूछे जाने पर दूसरे प्रदेशों से तुलना कर दे, वहां उम्मीद भी क्या की जाए। प्रधानमंत्री जी, अगर रोड रेज की बात है, अगर बिहार में एक रोड रेज होता है उसको अगर जंगल राज कहते हैं, तो सबसे ज्यादा रोड रेज के मामले जो होते हैं वो दिल्ली में होते हैं। तो क्या दिल्ली में जंगल राज है? पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। उस राज्य की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। रोज बिहार के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की घटनाएं हो रही है। सत्ता के नशा में लोग चूर हैं, अपराधियों को खुली छूट दे रखी है। अब एक और तस्वीर देख लीजिए, 2 ही महीने पुरानी है। नीतीश के मंत्री अब्दुल गफूर ने जेल में जाकर शहाबुद्दीन से मुलाकात की थी। आरजेडी विधायक हरिशंकर यादव भी साथ थे। मुलाकात के दौरान बाकायदा जेल में मिठाई नमकीन का इंतजाम भी था। राजनीति में संकेतों और संदेशों की भाषा बहुत बड़ी होती है। अब अगर संदेश ही ये जाएगा कि बाहुबली अपराधियों से जेल में जाकर मुलाकात करना शिष्टाचार है, तो फिर अपराधियों के हौसले तो बुलंद होंगे ही। सिवान से कुमार आकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।